प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशन के अंतर्गत अभी तक आपको 5 रूल्स पढ़ा दिया है, जिसके अंतर्गत इन और एट, इन और इनटू, ऑन अपॉन ओवर, बाय विद, बाय टिल। और आज बिटवीन और अमंग बिटवीन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि अमंग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड दीज बनानास बिटवीन राम एंड श्याम। जब राम और श्याम केवल दो हैं तो बिटवीन का प्रयोग होगा। और सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग स्टूडेंट्स। यहां स्टूडेंट्स की संख्या निर्धारित नहीं है, दो से अधिक है, तो इसलिए अमंग का प्रयोग हुआ। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। या बॉयज प्लूरल है, गर्ल्स भी प्लूरल है, लेकिन अगर इनका देखें तो बॉयज और गर्ल्स दो अलग अलग जेंडर है, तो इस कारण से यहां पर बिटवीन का ही प्रयोग होगा। डिवाइड दीज फ्रूट्स अमंग राम, श्याम एंड गोपाल। यहां पर 3 है तो अमंग का प्रयोग किया। तो समझ में आ गया होगा कि बिटवीन और अमंग का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। नाउ बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड निकट अर्थात अगल बगल, साइड से प्रयोग करते हैं अगल बगल के लिए, और बिसाइड्स का अतिरिक्त के लिए प्रयोग करते हैं। बिसाइड्स अतिरिक्त के लिए प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट सिट बिसाइड मी। मेरे निकट मत बैठो। आई एट एप्पल्स बिसाइड्स बनानास। केले के अतिरिक्त मैंने सेब भी खाए। माई हाउस इज बिसाइड पीएचसी। मेरा घर पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मेरा घर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, शॉर्ट में लिख दिया पीएचसी, मेरा घर पीएचसी के निकट है। बिसाइड्स टीचिंग मी द टीचर गेव ए बुक आल्सो। मुझे पढ़ाने के अतिरिक्त अध्यापक ने पुस्तक भी दी। तो इस प्रकार से हम बिटवीन, बिसाइड्स और बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, एट पॉइंट, इन और विद इन। इनका प्रयोग समय सीमा पर के लिए। जब कोई काम समाप्त होता है तो वह अंतिम सीमा होती है, तो उस समय सीमा के लिए इनका प्रयोग करते हैं। और जो कार्य समय सीमा के अंदर होता है उसके लिए हम विद इन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल रिटर्न इन एन आवर। वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा। आई शैल पे विद इन ए मंथ। मैं 1 महीने के अंदर भुगतान कर दूंगा। तो ये समय सीमा है इन एन आवर, और ये समय सीमा के अंदर है विद इन ए मंथ। बिलो और अंडर दोनों का अर्थ नीचे होता है। बिलो किसी की नीचे की स्थिति के लिए, कोई किसी चीज की नीचे की स्थिति के लिए, और अंडर एक वस्तु के नीचे दूसरी वस्तु को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज पेन बिलो माई नी। मेरे घुटने के नीचे दर्द है, तो यह घुटने के नीचे की स्थिति को दर्शाता है। और ए काउ इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। पेड़ के नीचे एक गाय खड़ी है, एक वस्तु के नीचे दूसरी वस्तु अर्थात काउ। फार, फार का प्रयोग मूल्य के लिए करते हैं। किसी वस्तु का कोई मूल्य है उसके लिए फार का प्रयोग करते हैं। और के लिए के अर्थ या भाव में भी फार का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई बॉट दिस बुक फॉर ₹50। मैंने ये पुस्तक 50 रुपए की खरीदी। और ही बॉट बुक्स फॉर हिज यंगर ब्रदर। उसने अपने छोटे भाई के लिए पुस्तकें खरीदी। तो यहां पर के लिए के भाव या अर्थ में फार का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों, मैंने कुछ चुने हुए प्रीपोजिशंस का करेक्ट यूज तुलनात्मक ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है। और बच्चों, ये मैं बार बार कह चुका हूं कि ये प्रीपोजिशंस रट लीजिएगा। ये यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की चल रही परीक्षाओं के लिए और
आगे आने वाले टीजीटी और पीजीटी की टेस्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको लर्न कर लें। थैंक यू।